सही आईटीआर जाना इतना जरूरी है कि आप अगर कोई सीए के पास में फाइल करोगे तो सही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सीए क्या गलत करता है। हाल ही में क्लाइंट का मैंने आईटीआर प्रिपेयर किया, क्लाइंट को ड्राफ्ट कंप्यूटेशन भी सेंड किया। ड्राफ्ट कंप्यूटेशन का अर्थ ऐसा होता है कि जब भी हम आईटीआर कोई बनाते हैं तो हमने क्या बेसिस लिए, हमने क्या चीजों का अजम्पशन लिया, हमने कैसे प्रिपेयर किया, हमने पोर्टल की कौन सी इन्फॉर्मेशन लिया, ये सारी चीजें हम आईटीआर में शो करते और उसे भेजा। तो उसने देखा और उसने ओके बोल के रिटर्न भर दिया, मतलब मैंने रिटर्न भर दिया। अब उसमें दिक्कत क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जैसे वो क्लाइंट मेरे पास में इन्वेस्टमेंट के लिए भी आया, मतलब मैंने उसका इन्वेस्टमेंट की जर्नी भी स्टार्ट किया। वो इन्वेस्टमेंट के लिए 1 से 1.5 मैंने बताया था। तो मैंने उसकी एक रिपोर्ट जनरेट किया जिसके अंदर मुझे सब समझ जाता है कि इस क्लाइंट के कितने डीमैट अकाउंट है। तो मैंने बोला सर इतने डीमैट अकाउंट है, आपने तो मुझे आईटीआर फाइल करते टाइम एक ही डीमैट अकाउंट की रिपोर्ट दिया सर, उसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन थे। बोला एक बार सारे डीमैट अकाउंट की रिपोर्ट एक बार निकाल के भेजते हो क्या, मुझे थोड़ा सा क्रॉस चेक करना था। तो उसने मुझे सारे डीमैट अकाउंट की रिपोर्ट भेजा। तो उसके एक डीमैट अकाउंट के एफएनओ के अंदर लॉस था 4 लाख रुपए का, लेकिन बाकी सब डीमैट अकाउंट अगर आप मिलाओ तो उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन किए थे और एफएनओ के भी ट्रांजेक्शन किए थे, तो लेकिन कम थे। लेकिन जब उसका भी मैंने लॉस कैलकुलेट किया था 2-2.5 लाख रुपए आ रहा था। तो मैंने क्लाइंट को बोला सर ये लॉस तो हमने शो किया ही नहीं, क्योंकि आईटीआर में अगर आप एफएनओ की इनकम शो कर रहे हो या लॉस शो कर रहे हो तो ये बिजनेस के हेड में आता है और बिजनेस का लॉस अगले 8 साल तक के कैरी फॉरवर्ड होता है। मतलब अगले 8 साल बाद अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो ये लॉस पहले उससे एडजस्ट होगा, बाद में उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स लगेगा। तो बोले सर ये तो आपने मंगा ही नहीं। अब उसने मुझसे ही बहस चालू कर दिया कि आपने क्यों नहीं मंगा। तो मैंने उससे बोला कि सर आईटीआर फाइल करते टाइम पे हम ये सारी रिपोर्ट जनरेट नहीं करते हैं, आपके ऊपर रिलाय करते हैं, क्योंकि आईटीआर आपका जा रहा है तो आपने कहाँ ट्रांजेक्शन किए हैं ये आपको पता है। आप कितने डीमैट अकाउंट यूज करते हैं, आप कितने बैंक अकाउंट यूज करते हैं, आपके कितने जगह पे अलग अलग अकाउंट से कितने जगह इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपको पता है ना। हमारे पास में कोई ऐसा पोर्टल नहीं है कि जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन फेच हो जाती है। क्लाइंट ये असम्पशन में था कि मेरे पास ऐसा पोर्टल है कि मैं पैन डालूंगा और डायरेक्ट सब इन्फॉर्मेशन फेच हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आज भी इंडिया में 50 to 60% ही इन्फॉर्मेशन फेच होती है, बची इन्फॉर्मेशन आपको ही ठीक से देना पड़ेगा। तो ये आईटीआर गलत चलेगा था, लेकिन मेरे पास वक्त था, वक्त के अंदर मैंने वो आईटीआर को रिवाइज किया। लेकिन मैंने उसे एक चीज बोली कि देखिए सर लॉस वाला जो आईटीआर रहता है वो ड्यू डेट के पहले फाइल होने को ना, अभी मैं रिवाइज तो कर रहा हूँ, लॉस बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये लॉस का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो हमें वक्त ही बताएगा। थैंक यू।